भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आज हमारे आपके मध्य में श्रीमद् भागवत महापुराण के साक्षात शुक स्वरूप व्यास स्वरूप जिनको देख देख करके हम लोग कथा को सीखे हैं, बोलना सीखे हैं, ऐसे प्रातस्मरणीय पूज्य श्री ठाकुर जी महाराज कृपा करते हुए पधारे हैं। हम सबका बड़ा भारी सौभाग्य है तो मैंने आज प्रातःकाल ही अपने मित्र देवेंद्र जी से निवेदन किया था कि पूज्य चरण क्या आशीर्वचन देने के लिए आ सकते हैं। पहले ही, वैसे कई दिन पहले भी बात हुई थी, लेकिन श्री देवेंद्र जी ने कहा हाँ हाँ हमारी बात हो गई है और गुरुदेव ने आना स्वीकार कर लिया है, स्वीकृति मिल गई है। मैं बड़ा आनंदित हुआ, बड़ा अभिभूत हुआ। मैंने कहा मेरे तो लगता है साक्षात बिहारी जी ने कृपा कर दी। पूज्य चरण का आशीर्वाद और कथा में उपस्थिति मानो मैं साक्षात भगवान को ही समझूंगा। श्री बांके बिहारी जी ही आ गए इनके रूप में। हम लोग बचपन में विद्यार्थी जीवन में आपकी कथा को श्रवण कर करके मन में उत्साह जागता था कि हे बिहारी जी, मैं भी क्या कभी व्यासपीठ पर बैठ सकूंगा, मैं भी इस प्रकार से कभी कथा कर सकूंगा। और एक पते की बात ये भी कि हमारी जन्मभूमि नैमिषारण्य की है। 91 में मैं श्री वृंदावन धाम में आया था, धर्म संघ में और श्री दंडी आश्रम में पूज्य गुरु जी से दो ही जगह में पढ़ा। गुरु जी से मैं 2.5 क्या 2 तो पूरी भागवत की आवृत्ति की और तीसरी आवृत्ति तीसरे स्कंद के तीसरे या चौथे अध्याय पर चल रही थी। उसी समय गुरु जी का महाप्रयाण हो गया था। और धर्म संघ में पूज्यपाद बड़े गुरु जी के सानिध्य में रहकर यत्किंचित जैसी मति थी उसके अनुसार अध्ययन चला। तो बड़ा ही आनंद आज मुझे प्राप्त हो रहा है। ऐसे गुरुजनों का, ऐसे महापुरुषों का आगमन वास्तव में बहुत उच्च कोटि के भाग्य का प्रचायक है। मैं 2 मिनट बोल लूं तो केवट का प्रसंग। अब सूर्य के सामने तो अब हम दीपक हो गए, दीपक भी नहीं रहे, तो फिर भी आज्ञा मिली है तो टूटी फूटी बाड़ी से केवट जो है पार कराकर भगवान के चरणों में प्रणाम करता है। केवट उतर दंडवत कीना और प्रभु ही सकुच ये ही नहीं कछु दीना। भगवान को बड़ा संकोच हो रहा है कि इसने पार तो उतार दिया, लेकिन अब इसे दूं क्या, देने के लिए कुछ नहीं। राम जी के रुख को भगवती सीता जी समझ गई। पिय ही की सिय जानन निहारी और मन मुंदरी मन मुदित उतारी।
आज मेरे पिया संकोच में पड़े हैं कि उतराई क्या दूं। वस्त्र भी उतार लिए चलते समय माता कैकेयी ने, साथ में तो कुछ लेके आए नहीं। आभूषण थे वो भी सब उतार दिए थे। सीता जी की अंगुली में अंगूठी थी वही उतार कर दे दिया। स्वामी आप यही दे करके उतराइए, ऋण मुक्त हो जाइए। ये जब केवट देखता है अकुला गया, कहता है नहीं नहीं, मैं इतना निष्ठुर इतना अव्यवहारिक नहीं हूं। किसी सौभाग्यवती स्त्री के लिए सुहाग को उतारना उतरवाना इससे बड़ा महापाप और क्या हो सकता है। ये आपके सौभाग्य की निशानी है। केवट व्याकुल हो गया, चरणों में पड़ गया। मां, इतना अनर्थ मेरे द्वारा कैसे हो सकता है। आप अपने आभूषणों को धारण करके रखिए। नाथ आज मैं काह न पावा, और मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। आज मुझे क्या नहीं मिल गया। साक्षात सरकार मेरे सन्मुख खड़े, उनके चरणों का प्रक्षालन करने का सौभाग्य मिला। भव सागर को तारने वाले को मैंने गंगा पार उतारा। इतना बड़ा सौभाग्य पाकर मेरे लिए क्या दुर्लभ रह गया। मिटे दोष दुख दारिद्र दावा। मेरे जीवन जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो गए, दुख और दरिद्रता नष्ट हो गई। बहुत समय से मैं मजदूरी कर रहा था, सच्ची मजदूरी तो आज ही मिली है। इसलिए अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, अब कछुनाथ न चाहिए मोरे। दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। कीर्ति बार मोहि जो देवा, कीर्ति बार मोहि जो देवा। सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा, सो प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। इसलिए नाथ मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कृपा करें। बहुत जिद किए राम जी, तो कहा ठीक है सरकार, जब आप वापस हो 14 वर्ष के बाद, उस समय आप जो देंगे मैं स्वीकार कर लूंगा। लक्ष्मण जी कहते हैं तो क्या 14 वर्ष के बाद मैं तेरी पास में आऊंगा। राम जी ने कहा कोई बात नहीं। बहुत कीन प्रभु लखन सिय नहीं कछु केवट ले, विदा कीन करुणायतन भगति विमल बरु दे। बहुत आग्रह किया लेकिन केवट मचल गया, नहीं प्रभु मुझे बस आशीर्वाद दें। और महाराज भक्ति का वरदान दे करके, भक्ति का वरदान दे करके सीताराम जी आगे की यात्रा करते हैं और भरद्वाज जी के आश्रम पर पहुंचते हैं। गुरु जी के आशीर्वचन सुनने की अभिलाषा है। श्री हरि श्री राम। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीता समारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं
नमामि रामं रघुवंशनाथम् रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। मंच पर विराजित राम कथा के सरस व्याख्याता आदरणीय पूज्य श्री शिवांश भाई जी, विराजित समस्त संगीताचार्य गंधर्व वृंद, भगवत चरणानुरागी समस्त श्रोत्री वृंद, स्नेहमयी भक्तिमती आदरणीय मातृशक्ति, रामायण सतकोटि अपारा, रामायण की कथा बड़ी अद्भुत है। मनुष्य जीवन जो मिला है उसकी उपादेयता क्या है? रामायण जी में गोस्वामी जी ने बड़े सरल, सरस और बड़े गूढ़ वाक्यों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है। रामायण जी में दो बातें बड़ी मननीय हैं। एक जगह तो राम जी कहते हैं कि मनुष्य, ये शरीर अधम है, अधम है शरीर। और एक जगह राम जी कहते हैं कि ये शरीर साधन का धाम और मुक्ति का द्वार है। छेते जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश, इन पांच तत्वों से और सप्त धातुओं से निर्मित त्वक चर्म मांस रुधिर मेद मज्जा अस्थि, इन सबसे निर्मित जो ये मनुष्य शरीर है वो अधम है। पंच रचित यह अधम शरीरा। मर्यादा पुरुषोत्तम परमात्मा राघवेंद्र उत्तरकांड में गुरुजी के आश्रम में साधकों के मध्य में बैठते हुए मानव समाज को उपदेश कर रहे हैं कि ये शरीर क्या है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाय न जेहि परलोक समारा। राघव कहते हैं ये शरीर साधन का धाम है, और केवल साधन का धाम नहीं है, मुक्ति का द्वार है। आहा, आपने देखा होगा हम लोग कभी कभी थोड़ी थोड़ी बातों पे, अरे साहब उसने आत्महत्या कर ली, उसने आत्महत्या कर ली। अभी तो ठीक था, अभी हंसकर के इधर से निकला था, बात क्या हुई? अरे साहब पिताजी बेचारे ठेला लगाते हैं और उसमें से कमाई करके बच्चों की फीस देते हैं, पढ़ाते हैं, ये बड़ा था। तीसरी बार फेल हो गया, पिताजी थोड़े नाराज हो गए, डांट दिया, बच्चे ने पंखे से लटक के आत्महत्या कर ली। अरे लाइन पर भीड़ लगी थी, रेलवे पटरी पर, क्या हुआ?
पति पत्नी में झगड़ा जरा सा हो गया, पत्नी कुछ दुर्वचन बोल गई, पति को आई गुस्सा, प्लेटफार्म से छलांग लगा दी, आत्महत्या कर ली। बात बात में कहते हैं पर आत्मा की हत्या कभी होती है? आत्मा की हत्या कभी की जा सकती है? भागवत में तो एकादश स्कंद में नवयोगेश्वर आदेश कर रहे हैं, नात्मा जजान न मरिष्यति नेधते सौ न क्षीयते सपनविद व्यभिचारिणाम की। आत्मा न जजाना तो न मरिष्यति। भगवान गीता में कह रहे हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। आत्मा को कोई काट नहीं सकता, शस्त्र काट नहीं सकते, अग्नि जला नहीं सकती, पानी डुबो नहीं सकता, हवा उड़ा नहीं सकती, सुखा नहीं सकती। और हम कह रहे हैं आत्महत्या कर ली। आत्महत्या तो होती नहीं, फिर बात बात में हम लोग आत्महत्या 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 क्यों बोलते हैं? एक आदमी बोला, क्यों जी आत्महत्या जब होती नहीं है तो आत्महत्या शब्द ही क्यों बना? ये आत्महत्या जो एक छोटा वाक्य बना, ये क्यों बना? आत्महत्या होती है तभी तो बना। कहते नहीं आत्महत्या होती है, पंखे से लटक करके मरना ये तो शरीर हत्या है। रेल के नीचे कट करके मर जाना शरीर हत्या है। जहर खा करके मर गए शरीर हत्या है। तो आत्महत्या क्या है? न देहमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्धिम न तरेत स आत्मा। भगवान का वाक्य, स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं, ये शरीर बड़ा सुलभ है, यद्यपि बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनियों में भ्रमण करने के बाद में ये कबहू कर करुणा नर देगी। परमात्मा बहुत बड़ी कृपा करते हैं, करुणा करते हैं तो मनुष्य जन्म देते हैं। सुलभम पर सुदुर्लभम। और कहते हैं शरीर जो हमें मिला है दुर्लभ है, लेकिन भवसागर से पार जाने की नौका भी है। ऐसा वैसा नहीं है। आज मैं कुत्ता के शरीर में होता तो माइक ऐसे पकड़ के आपको कथा सुना पाता। हम किसी गधे की योनि में होते तो ऐसे उपदेश कर पाते, ऐसे कथा सुन पाते। हमें मनुष्य जन्म मिला तभी हम साधन कर सकते हैं, तभी हम भजन कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं, कथा कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। क्यों? कि सुलभता से मिला है। ये नाव है भवसागर से पार जाने की। तो इस नाव को चलाता कौन है? बोले गुरु कर्णधारम। संसार की नदी को पार करना है, भवसागर को पार करना है तो नौका मिल गई, पर इसको चलाने वाला केवट है सदगुरु, गुरु कर्णधारम। बोलो ठीक है, चलाने वाला केवट भी बड़ा अच्छा है, कुशल है, समझदार है, और नाव भी बड़ी मजबूत है, सप्त धातुओं से बनी है, बड़ी मजबूत स्टील है। लेकिन सामने से आंधी आ जाए तो कितना ही बढ़िया चलाने वाला केवट हो, सुनामी आ रही है तो उल्ट पुल्ट फुल्ट फुल्ट सब हो जाता है। चला लो नाव। तो भगवान कहते हैं मयानुकूलेन नभस्वतेरितम। नाव मजबूत है, चलाने वाला केवट भी कुशल है, और मैं अनुकूल वायु बनकर पीछे से इस नाव को धक्का देता हूं। मैं इसको उस दिशा में चलने के लिए प्रेरित करते करते धक्का दे रहा हूं, सुलभ बना रहा हूं।
इतनी सुविधाएं प्राप्त होने के बाद भी यदि कोई भवसागर से पार नहीं होवे तो वो आत्महत्या है। मयानुकूलेन नभस्वतेरितम पुमान भवाब्दिम न तरेत स आत्महा, वो आत्महत्यारा है। इसी को गोस्वामी जी रामायण जी में ट्रांसलेट कर रहे हैं। जो न तरह भव सागर नर समाज अस पाए, सो कृत निंदक मंदमति आत्माहन गति जाए। तो छितजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये शरीर अधम कब है? जब हम सत्संग नहीं करते। खाना पीना सोना हंसना नाचना गाना, फालतू कार्यों में समय को वेस्ट करना, इसमें लगे रहते हैं तो शरीर अधम है। आहा, हम में और पशुओं में अंतर क्या रह गया फिर? वे के श्लोक आता है ना, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत्पशुभिर नराणाम, ज्ञानो हि तेषाम अधिको विशेषो, ज्ञानेन हीना पशुभिः समाना। पशु में और हम में अंतर क्या है? सब तो समान है। केवल ज्ञान ही ऐसा है जिससे पता चलता है कि हम मनुष्य हैं और उससे हीन हो गए। सत्संग से विहीन जीवन है, भजन से विहीन जीवन है, तो हम पशु ही हैं। लेकिन जिनको सत्संग मिलता है, सुलभता से सहजता से मिल रहा है, नाम जपने की प्रेरणा मिली है, नाम की महिमा को जानने का अवसर मिला है, तब मनुष्य जन्म क्या है? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पायन जही परलोक समारा। तब ये शरीर साधन का धाम है और मुक्ति का द्वार है। रामायण जी तो रामायण जी है। हम कैसे जिए, हम कैसे रहें, मां के प्रति पिता के प्रति कैसा व्यवहार, पत्नी के प्रति कैसा व्यवहार, बच्चों के प्रति कैसा वात्सल्य, पड़ोसी के प्रति कैसी हमारी अनुभूति, इन सब का प्रतिपादन रामायण जी में अद्भुत है भाई जी। इसलिए तो नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत् रामायणे निगदितम क्वचित अन्यतोपि, गोस्वामी जी लिखते हैं। पुराणों का आगम निगम का ये सार है रामायण जी। गोस्वामी जी के 12 ग्रंथों में रामायण जी अद्भुत है। चौपाइयों को पढ़ो तो बड़ी सरल लगती हैं, रामायण का पाठ करो तो बड़ा सहज लगता है, पर अर्थ दृष्टि से और भाव की दृष्टि से उन चौपाइयों में प्रवेश करो तो वेदांत का पूरा सार उसमें दिखाई देता है। ऐसी रामायण जी की पावनी कथा श्री राम वृंदावन की इस पावन भूमि में ऐसे आधिकारिक वक्ता के मुखारबिंद से आप लोग श्रवण कर रहे हैं। और हमारे जो यजमान परिवार हैं, सुरेश गुप्ता जी और किशन कुमार गुप्ता जी और कृष्ण कुमार गुप्ता जी कलकत्ता से पधारे हैं। आप भी बड़भागी। रामायण कथा तो उधर भी होती है, आप वहां भी करा सकते हैं, फल उतना ही मिलेगा। पर वृंदावन धाम में कथा श्रवण करना वो तो अनंत गुण फल प्रदान करता है। यत्र प्रविष्टो सकलोपि जंतु आनंद सच्चित घनतामुपैति। वृंदावन महिमामृतम नाम के सदग्रंथ में लिखा कि वृंदावन की महिमा ऐसी है कि वृंदावन में प्रवेश करने वाला प्रत्येक जंतु, स्थावर जंगम अंडज उद्भिज स्वेदज जरायुज, ये कोई भी जीव वृंदावन की सीमा में प्रवेश कर जाए
तो आनंद सच्चिद घनताम उपैति, वो सच्चिदानंद घन भगवान का रूप हो जाता है। ऐसी भूमि में बैठकर कथा श्रवण करना अनंत प्रकार के फलों को प्रदान करता है। यजमान परिवार के प्रति हमारी बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत मंगल कामना। आप जितने भक्त पधारे सबके प्रति गोविंद के चरणों में अनंत अभ्यर्चना, प्रभु की कृपा करुणा दृष्टि आप सब पर बनी रहे और व्यास मंचासीन आचार्य श्री के चरणों में अनंत अनंत प्रणति प्रणाम। जय श्री कृष्ण। हमारे पूज्य गुरुदेव ललिताश्रम वाले महाराज जी आपसे बहुत ज़्यादा स्नेह करते थे और जब भी वृंदावन आते थे तो उनका ये भाव रहता था या तो पूज्य ठाकुर जी को किसी दिन कथा में आमंत्रित किया जाए या हम ही वहाँ जाके मुलाकात करें, पता करो हैं यहाँ पर कि नहीं है। तो बड़ा गुरु जी का भी लगाव था और बहुत आनंद आया। बड़ी कृपा भई आपके आगमन से, आपका आशीर्वाद सदैव बरसता रहे। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय श्री राम जय जय धाम। श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम जय हनुमान। 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 श्री राम जय जय राम। 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 जय जय राम जय हनुमान। जय जय राम जय हनुमान। भरद्वाज आश्रम सब आए। भरद्वाज आश्रम सब आए। दशरथ देखन दशरथ सुवन सुहाए। देखन दशरथ सुवन सुहाए। देखन दशरथ सुवन सुहाए। देखत दशरथ सुवन सुहाए। भगवान वहां से चलकर भरद्वाज जी के आश्रम पर आए। रात्रि विश्राम हुआ। प्रातःकाल चित्रकूट जाने का मार्ग भगवान ने पूछा है।
4 ब्रह्मचारियों के साथ में यमुना तट तक आए। यमुना को प्रणाम करके चित्रकूट की यात्रा करते हैं। रास्ते में ग्राम बधूटिया नगर गांव की स्त्रियां देखती हैं तो मन में सोचती हैं कि सहज सुभाय सुभग तन गोरे, नामो लखन लघु देवर मोरे। स्त्रियां पूछती हैं, कहीं छाया के नीचे बैठकर जब सस्ताने लग जाते हैं सीताराम जी, तो स्त्रियां इकट्ठा हो जाती हैं। सीता जी के पास आकर पूछती हैं, हे सुंदरी, अखिल ब्रह्मांड की सुंदरता, सारी की सारी सुंदरता मानो एक ही जगह इकट्ठा हो गई हो श्री किशोरी जी में, जानकी जी में। जो सुनती है वो देवियां दौड़ी दौड़ी चली आती है। और देवियों का तो स्वभाव होता है परिचय बहुत जल्दी निकाल लेती है। तो सीता जी से परिचय पूछती हैं, सखी ये जो तुम्हारे साथ में 2 राजकुमार हैं, ये कौन है? एक सांवले से और एक गोरे से, इनका क्या परिचय? ये तुम्हारे क्या लगते? कोटि मनोज लजावन हारे और सुमुखी कहूं को आही तुम्हारे। हे सुंदर मुखी सुमुखी, एक करोड़ों करोड़ों कामदेव के सौंदर्य को लजाने वाले इस सांवले सलोने सरकार तुम्हारे क्या लगते हैं? और गोरे गोरे हैं वो क्या लगते हैं? तो परिचय देती है। पहले अपने देवर जी का परिचय दिया कि सहज सुभाय सुभग तन गोरे और नाम लखन लघु देवर मोरे। इस सहज और सरल और सुंदरता की जो खान गौर वर्ण जिनका है, हाँ थोड़ा सा चंचल जिनका स्वभाव है, ये हमारे देवर सरकार है। अच्छा ये देवर जी हैं? मुस्करा कर जानकी जी बोली, हाँ ये मेरे देवर जी। अच्छा फिर तो दूसरे वाले कौन हैं? दूसरे वाले का परिचय देने के लिए किशोरी जी ने बहुरी बदन विधु आंचल ढाकी, अपनी साड़ी का पल्ला लेकर और सिर पर ऐसे ढक के और थोड़ा सा ऐसे इशारे से बता रही हैं कि बहुरी बदन विधु आंचल ढाकी, बहुरी बदनो विधो आंचल ढाकी, पियतन चितये भौह करिबा की, पियतन चितये भौह करबा की। पल्लू से अपने मुख को थोड़ा ढक के और तिरछी नजर से इशारा करते हैं, कहती हैं पियतन चितय भौह करिबा की, ये हमारे वो हैं। हाँ अब पहले तो देवियां नाम नहीं लेती थी ना, तो ये वो कह के ही तो संबोधन होते थे। बोले ये हमारे वो हैं। अच्छा वो हैं। सब सहेलियां हंसने लगी, अच्छा ये आपके वो हैं? बोले हाँ। तो किशोरी जी सिर नीचे झुका लेते हैं, कहती हैं खंजन मंजू तिरछे नैनन और निज पति कहो तिन्हई सिंह सैनन। आंखों से इशारा कर दिया कि हमारे जीवन के आधार है, हमारे प्राणाधार है। इस प्रकार से अपना परिचय दिया। अति सप्रेम सिंह पाय पर